ये जी खूबी है अजमल भाई कि आप ये देखें, अभी हम बैठे हैं तो ये सारी मुर्गियां हमारे इर्द गिर्द जो है ना इतने फ्रेंडली माहौल में बैठी हैं। तो ये इसकी नेचर है कि ये बड़ी फ्रेंडली हैं और इनमें एग्रेशन नहीं है और ये घर के लिए फार्म के लिए बेस्ट ब्रीड है। 530 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 11,260 रुपए की 1000 बर्ड फीड खा रहा है। अच्छा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा फीड टू एग एनालिसिस करूं तो ये आपका 100% प्रॉफिट है। सफेद मुर्गी जब कलिंग रेट पे जाती है, जब वो अपनी एक्सपायरी के बाद बिकती है तो वो 200 रुपए 150 रुपए की बिकती है, ये 600 रुपए की बिकती है। सबसे पहले एग शेल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्या बात है। एक सेहतमंद औरत के बच्चे में और एक कमजोर औरत के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। तोड़ दूं? जी जी तोड़े जनाब। वो तो ठीक है। ये देखे यार, हाथ खराब कर दिए इसने जी। अभी आप इसको प्लेट के साथ मार के तोड़ के चेक करें, नहीं टूट रहा। आप ये देखें जी, इन्होंने 3 दफा ठोकर लगाई, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जरा जोर से, आप क्या खाते नहीं है? यार रियली मैं सरप्राइज हूं नबी साहब। फिर तो मैं ऐसे लोहे का अंडा कहूंगा, फिर आप माइंड करेंगे कि लोहे का अंडा नहीं है। तरफ आपकी सारे दलाइल एक तरफ और मेरे पाकिस्तान की गोल्डन मिस्री एक तरफ। भाई गोल्डन मिस्री का मुकाबला ये तो सर नबील, हमने ना तमहीद में ये बात बांधी है, बल्कि एक लतीफा ही सुनाया, जोक किया कि ये शेख चिल्ली का ख्वाब, इस बिजनेस को समझा गया, प्रेजेंट किया गया। आप मुझे बताइएगा, जो हमने तवक्कुआत लगाई पोल्ट्री फार्मिंग से, क्या वो तवक्कुआत ज्यादा थी या उन ब्रीड्स में पोटेंशियल कम था, हमने ज्यादा की तवक्को रखी? जी अजमल भाई, असल में ना वो गलत बर्ड से हमने सही तवक्कुआत लगा ली थी ना। अगर अभी जैसे ये हम बैठे हैं, ये F1 हमारा बर्ड है ना, तो अभी मैं इसको बात करता हूँ कि ये डेली वैसे तो इस वक्त 95 ग्राम के करीब फीड ले रहा है। अच्छा। हम इसको ऑप्टिमिस्टिक रखते हैं कि ये 1000 बर्ड है और ये 100 ग्राम फीड ले रहा है, तो ये डेली तकरीबन 1 लाख ग्राम, या इसको डिवाइड करें 1000 पे तो 100 किलो फीड ले रहा है। अच्छा। मतलब मैं थारो आपको एक पूरा फिजिबिलिटी दूंगा। ये बर्ड 1000 बर्ड 100 किलो फीड खा रहा है। ओके। 50 केजी का एक बैग होता है, तो ये कितने बैग खा रहा है? ये 2 बैग खा रहा है। और आज फीड का जो रेट, कैश रेट है 5630 रुपए है। 5630 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 11,260 रुपए की 1000 बर्ड फीड खा रहा है। ओके। अच्छा, ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं जाता कि 95% 94% फीड मैंने 94-95% एग प्रोडक्शन वाली लगाई है, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्शन कुछ मैनेजमेंट के मसले हैं, कुछ ग्रेडिंग के मसले हैं। ये 85 से 90 के दरमियान हम कहते हैं 87% लगा लें। 87% मल्टीप्लाई बाय 1000 मुर्गी करें तो 870 अंडे आ रहे हैं। 870। अब इसको 870 को हमारे पास जो बनी थी फीड वो थी 11,260 रुपए की फीड थी, डिवाइडेड बाय 875, तो 12 रुपए 86 पैसे का हमें अंडा पड़ रहा। मैं फीड को ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे रखा है और प्रोडक्शन को पेसिमिस्टिक लेवल पे, मोहतात तरीके से। इसको अगर हम करें 12 रुपए 86 पैसे का अंडा पड़ रहा है और 360 से करें तो ये 4629 रुपए की पेटी बन रही है। ये ब्राउन अंडे की आज की तारीख में 30 दिसंबर को 4629 रुपए की पेटी पड़ रही है। और आज के दिन में व्हाइट अंडे का जो रेट है वो हम आपको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, वो जो चल रहा है 8160 रुपए चल रहा है। 8160 रुपए। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये 8160 रुपए व्हाइट अंडे का। अच्छा। 8160 के ऊपर 1000 से 1500 रुपए मार्जिन होता है ब्राउन अंडे का। तो अगर मैं इन सेफ साइड 1000 पे भी रखूं तो आपका 8100 प्लस 1000 9100 हो गया। पर पेटी अब 4470 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा फीड टू एग एनालिसिस करूं तो ये आपका 100% प्रॉफिट है आज के दिन में। अभी इसमें सारी चीजें मैंने ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक रखी है। फीड मैंने ऑप्टिमिस्टिक रखी है, रेट जो है ना मैंने अंडे का 1000 रखा है वो पेसिमिस्टिक रखा है, और प्रोडक्शन भी मैंने पेसिमिस्टिक रखी है। तो ये एक मोटा सा एनालिसिस है, ये मार्केट में आप चेक कर सकते हैं आज क्या रेट चल रहा है। तो दीज आर दी थिंग्स कि अगर आप आज 4430 रुपए की फीड खिला रहे हैं तो 4460 रुपए उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पोल्ट्री फार्मिंग आज के दौर में, आज की डेट में भी मुनाफा बख्श है। पोल्ट्री फार्मिंग या लोमन ब्रोम
कमर्शियल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। उसमें ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग में अगर बात करें लेयर फार्मिंग की तो दो बर्ड है, या व्हाइट लेयर है या ब्राउन लेयर है। ब्राउन लेयर में सिर्फ लुमन है या हाईलाइन है। दुनिया में दो ही ब्राउन लेयर के बर्ड हैं, या लुमन या हाईलाइन। हाईलाइन अमेरिकन ब्रीड है, पाकिस्तान में उसका कोई पीएस नहीं मौजूद। लुमन का पीएस हमारे पास लुमन ब्राउन का भी मौजूद है, ब्लैक का भी मौजूद है। अगर आप व्हाइट लेयर और ब्राउन लेयर की बात करें तो दोनों प्रॉफिटेबल है। मतलब आज अगर 8100 रुपया रेट है तो व्हाइट लेयर वाले को भी 4630 रुपए की पड़ रही है। तो वो भी माशाल्लाह, अगर मतलब उसमें से 8100 में से 100-150 रुपया मैं मार्जिन निकाल दूं डिस्ट्रीब्यूटर का, तो फार्म से 7800 रुपए की वो भी पेटी व्हाइट वाला बेच रहा। लेकिन सफेद अंडे का मुकाबला करवा रहे हैं आप ब्राउन एग से, या व्हाइट लेयर बमुकाबला लेमन ब्राउन। तो अंडों का मुकाबला करें या मुर्गियों का मुकाबला करें, तो वो जल्दी से थोड़ा सा एनालिसिस दीजिएगा। सफेद मुर्गी ब्राउन मुर्गी की दोनों की पलने की कास्ट एक जितनी है। ओके। सफेद मुर्गी और ब्राउन मुर्गी के दोनों के अंडा देने की रेशो एक जैसी है। ओके। सफेद मुर्गी ब्राउन मुर्गी के फीड खाने का 5 ग्राम का फर्क है। व्हाइट तकरीबन ऑन एवरेज 5 ग्राम कम फीड खाती है, ब्राउन 5 ग्राम ज्यादा खाती है। सफेद मुर्गी जब कलिंग रेट पे जाती है, जब वो अपनी एक्सपायरी के बाद बिकती है तो वो 200 रुपए 150 रुपए की बिकती है, ये 600 रुपए की बिकती है। सफेद मुर्गी का अंडा मार्केट में जो भी रेट होता है उससे 1000 से 1500 रुपए ज्यादा कास्ट पे ब्राउन अंडा बिकता है। एक ही कस्टमर को, जैसे आप हैं, आपको व्हाइट अंडा दिया जाए, ब्राउन अंडा दिया जाए, तो आप कौन सा प्रायोरिटी देंगे? ब्राउन। अभी हम उसका तजर्बा भी करके दिखा देते हैं कि सफेद अंडे और ब्राउन अंडे में क्या फर्क है, तो आप मतलब खुल के एनालिसिस। चलिए जी, ब्राउन और व्हाइट एग को मंगवाइएगा जरा, हम चाहेंगे व्यूवर्स को दिखाएं। जी दिखाइए जी। ये सफेद अंडा, ये ब्राउन अंडा। अब पहले मैं तजर्बा करता हूं, फिर आप कीजिएगा। अभी आप देखें कि सबसे पहले एग शेल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्या बात है, ये ठीक है। अब ये देखें, ये जो सफेद अंडा, अब आप इसमें एक चीज देखें कि सफेद अंडे की जो जर्दी है उसमें इतनी सख्त नहीं थी, वो फट गई है। जबकि ब्राउन अंडे में उसका कलर भी देखें, ये जो कलर है ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, डी, ओमेगा 3 की रेशो अच्छी है, ये उस गजाइत की वजह से है। दूसरा आप ये देखें, इसकी सफेदी थिक है, जेली टाइप है, इसकी पानी टाइप है। इसको आप अगर इवन पकड़ें तो आप इसको पकड़ के तो अलग से देख सकते हैं। ऐसी दूसरी जर्दी तो बिखर गई है यार। हाँ। अब ये देखें, ये पॉइंट लोड आप देख सकते हैं, इतनी मोटी झिल्ली कि अपना पूरा वजन उठा लेती है। अब अजमल भाई एक चीज बताने की जरूरत ये थी कि अब ये सफेद मुर्गी जो है ना, इसमें क्वालिटी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा। क्योंकि लो कास्ट बर्ड लेते लेते हमने इसकी हेल्थ ही खराब कर ली हुई है। मतलब एक सेहतमंद औरत के बच्चे में और एक कमजोर औरत के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के करीब हो, आपको अच्छी खुराक लेनी चाहिए, अच्छी प्रोसेसिंग होगी तो सेहतमंद बच्चा आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वाइट में सस्ता करते करते हमने इतना सस्ता कर दिया कि ये हो गया। अब ये मुर्गी को वैक्सीन नहीं हुई, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये डिजीज रेजिस्टिव नहीं है, ये कंट्रोल शेड के बगैर रह नहीं सकती। जबकि ब्राउन मुर्गी आप देख लें इस वक्त इजीली अकोमोडेट कर। ये मैं देख रहा हूँ सर कि ये जर्दी का फर्क नहीं है, शेल का भी फर्क है। इसका शेल मोटा है, मजबूत है, इसका शेल जो है वो बड़ा नरम सा है। लेकिन यहाँ पे एक तो वाजे हो गया कि जर्दी के अलावा इनके शेल में, इसका शेल मोटा है सर, इसका पतला है। ये दुकानों में आम मिल जाता है, आपका अंडा सर आम नहीं है। लोग क्यों खाएं? इसकी गिजाइत के बारे में सवाल निशान होंगे कि पता नहीं इसका टेस्ट और तरह का होगा। अच्छा, ऐसा है कि अजमल भाई मार्केट में चीज वो बिकती जो अवेलेबल हो जी। अभी मैं आपको कहूँ कि सोने का कुश्ता तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है ना, दिल तो बड़ा करता खाने का, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 1 माह 1.25 माह की एडवांस डिमांड मौजूद है। हम क्या करते हैं, 1 माह पहले डिमांड लेते हैं, फिर दुकानों को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को अंडा एलोकेट करते हैं। और हमारे जितने फार्मर ये अंडा बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉफिटेबल है। और जब ये मार्केट में जाएगा, ये आपके सामने ये देखें कि दोनों के कलर में, टेस्ट में,
एग शेल में। अब ये मुर्गी 5 ग्राम वजन इसलिए फीड इसलिए कम लेती है कि वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं करती। ये अब एग शेल चेक करें, इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये कैल्शियम को प्रोसेस नहीं कर सकती, इस वजह से इसको ज्यादा कैल्शियम दिया नहीं जाता। अब ये चेक करें, इसको तोड़ के देखें और आपको पता चलेगा कि दोनों के शेल में क्या डिफरेंस है। अभी मैं कहूंगा कि आप अजमल साहब को दें, ये भी अंडा तोड़ के देखें और ये बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है। दिखाइएगा जरा, तोड़ दूं? जी जी तोड़े जनाब। वो तो ठीक है यार, ये देखें यार, हाथ खराब कर दिए इसने। और ये देखें, बड़ा फर्क है नबील साहब, ये तो बड़ा क्लियर फर्क है यार। जी अभी आप इसको प्लेट के साथ मार के तोड़ के चेक करें, नहीं टूट रहा। आप ये देखें जी, इन्होंने 3 दफा ठोकर लगाई, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। यार जरा जोर से, आप क्या खाते नहीं है? यार रियली मैं सरप्राइज हूँ नबील साहब। फिर तो मैं ऐसे लोहे का अंडा कहूंगा, फिर आप माइंड करेंगे कि लोहे का अंडा। लोहे का अंडा नहीं है यार, जबरदस्त, ये बड़ा फर्क है जी। आप ये अंडा देखें जो हम खाते हैं, तो अब ये अंदाजा आप खुद कर सकते हैं अजमल भाई कि आपने अपने बच्चों को ये अंडा खिलाना या ये खिलाना। भाई मैं अंडे का पतला होना, मोटा होना, छोटा होना देखूंगा, मैं गिजाइयत देखूंगा ना, गिजाइयत देखेंगे। गिजाइयत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ब्राउन एग व्हाइट अंडे के मुकाबले में गिजाइयत बात से माठा तो नहीं कहीं? नहीं, आप ये देखें ना, असल में ये होता है अजमल भाई, गुड इन गुड प्रोसेस गुड आउट। ओके। आप अगर व्हाइट मुर्गी को जितनी भी अच्छी फीड दे देंगे, उसमें प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी अब नहीं रही। हमने मुर्गी को दुनिया में ऐसी मुर्गियां मौजूद हैं, व्हाइट लेयर भी ऐसी मौजूद हैं कि जो वेल न्यूट्रिएंट एग प्रोड्यूस करती है। अच्छा अजमल भाई, एक चीज़ है कि जो व्हाइट अंडे की आप बात करते हैं ना, तो एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मुर्गी का कर लें, किसी मशीन का कर लें, कि गुड रॉ मटेरियल, गुड प्रोसेसिंग, गुड आउटपुट, मतलब गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। एक वो प्रोसेस है कि आप गुड इन करें मगर बैड प्रोसेस होगा तो वो बैड आउट होगा। अब आपने कभी ये सुना हो कि एक बंदा है मम्मी डैडी सा, उसको खालिस दूध दिया तो क्या होता? पेट खराब हो जाता, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। अब हुआ ये कि हमने व्हाइट लेयर को सस्ते करते करते कि यार इसकी कास्ट कम होनी चाहिए, इसकी वैक्सीन कम करें, इसकी FCR कम हो, हमने उसको इतना कमज़ोर कर लिया, इतना कमज़ोर कर लिया कि अब उसमें अच्छा अंडा प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं। दुनिया में ऐसी लेयर्स मौजूद हैं जो वेल न्यूट्रिएंट एग प्रोड्यूस करती हैं, मगर वो कौमें पे भी करती हैं। हमारे पास असल मसला ये है कि 120 रुपये व्हाइट लेयर का रेट है, मगर कोई फार्मर भी 120 पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी भाई हमें 90 की मिल जाए, 95 की मिल जाए। तो क्या आप चीज़ मानते हैं कि जो PS होल्डर है, ब्रीडर होल्डर है, वो 25 रुपये अपने छोड़ता होगा? उसने तो फार्मर में से निकालने हैं। डेफिनेटली उसने आगे वो बर्ड लेना है जिसकी कह ले कास्ट कम है, जिसका कह ले कि जो है ना वैक्सीन नहीं हुई 100 तरह के मसाइल हैं, और वो फिर जेनेटिकली मल्टीप्लाई होते हैं। सवाल मैंने इससे पूछा था कि ये ना हो कि सर नबील के पास लूमन ब्राउन है तो ये लूमन ब्राउन के कलर को कैश करवा लें, इसलिए मैंने गिजाइयत का ना टेक्निकल सवाल पूछा कि ये अंडा इसलिए गिजाइयत बात से बेहतर नहीं कि सर नबील के पास है, बल्कि दुनिया में जाएं, कहीं भी रिसर्च पेपर पढ़ लें, गूगल कर लें, इसकी गिजाइयत, इसकी गिजाइयत, और बकिया जो छोटे मोटे फर्क है हमने डेमो करके दिखाया आपको। एक चीज इधर अजमल भाई ऐड करना चाहूंगा, अगर आप गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे यही लिखा होगा कि ब्राउन एग और व्हाइट एग की न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम है। ओके। अच्छा, फर्क किस जगह पे होता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा बर्ड जिस तरह गोल्डन मिस्री, ऑस्ट्रेलाब, RIR में सकत नहीं है, इस तरह हमारे व्हाइट लेयर की सकत भी वो नहीं है। ओके। तो अगर आप पाकिस्तान के व्हाइट एग और ब्राउन एग का कंपैरिजन करेंगे तो ब्राउन बेहतर होगा, मगर जब इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे वो कहेंगे दोनों में वेल न्यूट्रिएंट होता है। अहम बात है। दूसरी चीज ये है कि अब मुर्गी को आप क्या खिला रहे हैं और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। मुर्गी को अच्छी ग़िज़ा देंगे, विटामिन E रिच फीड देंगे, आप उसको फ्री रेंज, अब वाइट लेयर को आप फ्री रेंज नहीं कर सकते, फ्री रेंज नहीं कर सकते तो वो कुदरती ग़िज़ाइयात उसके अंडे में आ ही नहीं सकती जो उसने खानी है। आपके नबी साहब सारी पढ़ी लिखी बातें एक तरफ, आपकी सारे दलाइल एक तरफ, और मेरे पाकिस्तान की गोल्डन मिस्री एक तरफ। भाई गोल्डन मिस्री का मुकाबला ये मुर्गी नहीं कर सकती, आपने हंसना शुरू कर दिया। जी अजमल भाई, ये बिल्कुल गोल्डन मिस्री का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि ये इतने नीचे नहीं आ सकती। गोल्डन मिस्री जो हमारी है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ ब्रीड, उसकी कोई खसलत नहीं, ना एग देने की खसलत है, ना उसकी डिजीज रेजिस्टिव है, ना अंडे का साइज है,
और मतलब आप कहें कि मतलब वो बर्ड 1200-1300 ग्राम से ऊपर नहीं होता। ये जो आप बर्ड देख रहे हैं ये 2-2 हज़ार ग्राम का बर्ड है। जब आप इसकी कलिंग प्राइस लेंगे ये गोल्डन मिस्री से 150-200 रुपए ज्यादा, 2 साल बाद भी ज्यादा बिकेगा। आप शर्तिया, मैं कहता हूं ये जो कलगियां आप इनकी लाल देख रहे हैं, इतनी बड़ी और इतनी हेल्दी कलगी आप गोल्डन मिस्री की देखेंगे ही नहीं। लेकिन वो डुअल पर्पस होगी ना नबी साहब, उनको गोश्त यूज करते हैं लोग। असल यही मसला है ना कि आप गाड़ी स्विक ले लें और आपके ये डुअल पर्पज है, इसने मेरे जो है ना बजरी भी लेके आनी, सफर भी करना, तो नहीं कर सकती। दुनिया में सिंगल पर्पज चीजें जो है ना वो बेस्ट होती हैं। ये भी डुअल पर्पज है मगर 2 साल बाद, 2 साल बाद इसका गोश्त खाया जा सकता है। 2 साल तो ये अंडा देगी। गोल्डन मिस्री की प्रोडक्शन पाकिस्तान में क्या चल रही है और इनकी प्रोडक्शन 90% से प्लस है? ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे। और अजमल भाई इस तरह नहीं होता कि ये हर वक्त 90 प्लस रहती है। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट स्पर्ब है और आपका बर्ड यंग है, मतलब ये 24 हफ्ते में अचीव करेगी 90% और ये 60-55 वीक तक 90% प्लस देगी। एक शर्त के आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, बर्ड को बीमारी ना। हाँ, दूसरा ये है कि अगर इस ड्यूरेशन में अगर कोई बीमारी आती है, प्रोडक्शन डाउन होती है, ये दोबारा रिकवर कर जाएगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद 60 वीक के बाद ये 2-3% प्रोडक्शन जो है ना हर 1 माह बाद 15 दिन बाद डाउन करती है और 105 से 110 हफ्ते में ये 70 से 75% प्रोडक्शन पे होती है। लुमन ये कहता है कि 70-75% प्रोडक्शन पे आप बर्ड बेच दें। रीजन इज दिस के वो नुकसान नहीं कर रहा होता मगर अपॉर्चुनिटी कास्ट लॉस कर रहे होते हैं कि जो फीड आप इसको दे रहे हैं वो आप यंग मुर्गी को दे के 90% प्रोडक्शन ले सकते हैं। कैसा अजीब फर्क है कि सर कह रहे हैं कि लोमन कंपनी कहती है कि 75 पे जाके सेल कर दें और यहाँ पे हमारी गोल्डन मिस्री बब्बर शेरनी 75 पे नहीं जाती सर, वो 50 पे, 60 पे, 70 पे लग नहीं सर, 70 पे अगर कोई गोल्डन मिस्री चली जाए तो जितनी उसकी मुर्गी होगी उतनी मैं उसको पली पलाई लुमन दे दूंगा। नहीं जाएगी। लेकिन मोहब्बत बड़ी काबिल दीजिए सर, क्या करें। हमारा फार्मर परेशान है लेकिन गोल्डन मिस्री की जान नहीं छोड़ रहा। वो कह रहा है ये सीजनल काम है, हाथों बिक जाती है लुमन ब्राउन और फिर इसका अंडा और फिर पूरा साल ये होगी क्या? सर असल में अभी तो जितने फार्मर्स के पास मौजूद है, फ्रैंकली स्पीकिंग हर एक ओवर डिमांडेड है। फ्यूचर में क्या होता मैं नहीं बताऊंगा, वो अल्लाह ताला बेहतर बता सकता है। मगर ये जो अंडा, ये लुमन का अंडा, ये बर्गर शॉप पे भी बिक रहा है। अच्छा। बर्गर शॉप वाला 15 से 20 रुपए बर्गर का ज्यादा चार्ज कर रहा है कि देसी अंडा मैं डाल रहा हूँ। ये दाल चावल वाले के पास भी बिक रहा है क्योंकि दाल चावल वाला आम अंडा इस वक्त 30-35 रुपए का बेच रहा है, ये अंडा 50 रुपए का बॉयल करके बेच रहा है। ये अंडे गर्म अंडे वाला भी बेच रहा है। अच्छा। क्योंकि उसको पता है कि जो छोटा 40-42 ग्राम वाला है उसका कस्टमर पैसे नहीं देता, इसका दे रहा है। इस अंडे की जर्दी उसी तरह ऑरेंज और बेहतरीन है जिस तरह बचपन में हम खाया करते थे। तो इन शॉर्ट ये कि जो एक सरफेस लेवल पे अगर एक्सेप्टेबल है तो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। बाकी अल्लाह माफ करे इस दुनिया में तो मतलब अच्छे से अच्छे बंदे को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मान ये हुआ कि सियानी मत ये है कि भाई रवायत पसंदी को छोड़ें, जो बड़े करते रहे वही ना करें, इसकी तरफ आए। अब पोल्ट्री फार्मिंग नफा बख्श है, आपको करना नहीं आता। और दूसरा असर नबी मुझे बताइएगा कि अगर कोई बंदा इसकी तरफ आए तो कमर्शियल लुमन ब्राउन के लिए क्या बड़े अजाफी किस्म के प्रोटोकॉल, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बड़ा मुश्किल है कि वही फार्मर जो गोल्डन मिस्री रखा करते थे इस तरफ शिफ्ट हो जाएं तो बचत है उनकी? अच्छा अजमल भाई, इसमें ना 2 प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट ये कि मैं इसका कंपैरिजन करूंगा व्हाइट लेयर से ही ना। व्हाइट लेयर में ये है कि उसमें ना प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो आप बड़े वॉल्यूम पर प्ले करें तो फिर बचते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। अगर आप आज अंडा 7600 का बेच रहे हैं तो आपके साथ बहुत से और लोग भी 7600 का बेच रहे हैं, 7700 का बेच रहे हैं, तो आपके पास प्ले करने के लिए फील्ड कम होती है। आप क्या करते हैं, फिर केज लगाते हैं ताकि केज अंडे का रेट ज्यादा होता है। आप पंखे लगाते हैं कि प्रोडक्शन किसी वक्त भी डाउन ना हो। मगर इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि 1000, 1500, 2000 क्वांटिटी में रख सकते हैं आप। इसको सेमी कंट्रोल शेड में रख सकते हैं आप, इसको फ्री रेंज में रख सकते हैं क्योंकि इसके अंडे का मार्जिन अच्छा ना 1000 से 1500 रुपए बेहतर बिक जाता है। दूसरा इसकी ना डिजीज रेजिस्टिव नेचर है। मतलब जो व्हाइट लेयर है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि टेम्परेचर या बीमारी को उस तरह रिएक्ट करे जिस तरह ये ब्राउन। नहीं, वो तो हमने ना डेमो किए जब एग का, हमें समझ आएगी कि व्हाइट लेयर से प्रॉफिट के हिसाब से, एग प्रोडक्शन के हिसाब से और एग के हिसाब से हर लिहाज से ये बेहतर है। लेकिन गोल्डन मिस्री का मैंने जानबूझ के जिक्र छेड़ा कि लोग ना कह रहे हैं कि परेशान है पोल्ट्री फार्मर, वो गोल्डन मिस्री को नहीं छोड़ेंगे तो मुनाफा कैसे हासिल करेंगे? मैं जो भाई असल में एक चीज बताता हूँ। ऐसे भाई का बताइएगा सर नबी, आप विकीपीडिया में आपको बार बार कहता हूँ पोल्ट्री फार्मिंग का, ये गोल्डन मिस्री पाकिस्तान की ब्रीड है?
नहीं जी, पाकिस्तान की ब्रीड है असल में ना। गोल्डन मिस्री मतलब आई एम नॉट कंफर्म, मगर जो लफ्ज़ से पता चलता है ना, जो गोल्डन है ना, गोल्डन यही मुर्गी होती है ना जो अंडा देने वाली। मुझे ये लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि किसी दौर में ना हमारे पास गोल्डन आई होगी, उसका ना मिस्री फ्यूमी है, जो मिस्री मुर्गी होती है वो फ्यूमी होती है, उसके साथ क्रॉस करवा के एक ब्लेंड ऑफ ब्रीड जनरेट किया गया। असल में होता ये है कि अजमल भाई, हर जानवर की, हर जेनेटिक्स की एक नेचर है। गधे की अलग यूटिलाइजेशन है, घोड़े की अलग है, और उनके दरमियान जो खच्चर है उसकी अलग है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स की बात करें तो मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले मैं जब इधर से गुजरांवाला जाता था तो टांगे पे भी चले जाते थे, डिफरेंट जगह पे टांगे खड़े होते थे। आज टांगा नहीं मौजूद, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने जल्दी पहुंचना है, और पहले मोबाइल नहीं होते थे, गला कोई जल्दी नहीं था डालता, किधर रह गए हैं। तो अब मैं टांगे पे नहीं जा सकता, एटलीस्ट मुझे गाड़ी या चांद गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त की जरूरत है। इसी तरह गोल्डन मिस्री बेहतर थी, होगी, बहुत से लोगों को प्रॉफिट दिया होगा, मगर वो दौरे हाजिर की जरूरत नहीं। चलें, हम मेरे ना व्यूवर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, बड़े काम करने होते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा, अगर कोई बंदा या बंदी पूरे पाकिस्तान में से लोमन ब्राउन के चिक्स हासिल करना चाहे या अंडे हासिल करना चाहे, तरीक़ेकार क्या है? इसके लिए बड़ा आसान तरीकाकार है जी। हमारी वेबसाइट www.organicvalley.pk/chicks पे जाएं, अवेलेबल डेट्स देखें, क्योंकि हमारी एडवांस बुकिंग होती है। आज हम 30 दिसंबर में बैठे हैं, तो 24 मई तक हमारी बुकिंग हो चुकी है, मार्च, अप्रैल और मई की हो चुकी है। आप डेट चेक करें, अगर आपको डेट सूटेबल लगती है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे व्हाट्सएप करें। हम आपको बताएंगे कि बुकिंग का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आप अपनी बुकिंग करवाएं, आपको डेट एलोकेट होगी। डेट एलोकेशन के बाद ये है कि आप जो है ना, अच्छा करें बात, अब मैं तो वैसे चेक कर रहा था आराम तो से। डेट एलोकेशन के बाद जो है ना, आप अपनी रिक्वायर्ड डेट पे चूजा लें, और सिर्फ हम ये नहीं कि सिर्फ चूजा देते हैं, उसके बाद प्रॉपर एक आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी, बीमारी से लड़ने का, फीड, यूनिफॉर्मेलिटी, हर तरह गाइड किया जाता है। तो पूरी कह लें कि आफ्टर सेल सर्विस भी मौजूद है। चलें जी, मजीद गुफ्तगू करनी हो, इनको विजिट करना हो, इनको मिलना हो, तो सर का नंबर ना स्क्रीन पे चल रहा है, मजीद और खूब दिमाग चाटिएगा। अच्छा, अब मेरा हुस्न ज़न है कि सर बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ आपको एजुकेट करेंगे। एक और वीडियो में अनकरीब आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक अपने प्यारों का, बल्कि सबका, इन मुर्गियों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब रखा।